सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टी ग्रेसी। तो मेरे एक क्लाइंट ने मुझे अपने पेट पैरट के कुछ फेदर्स भेजे जो उसके मोल्टिंग पीरियड के थे। बेसिकली मोल्टिंग पीरियड में पैरट्स अपने ओल्ड फेदर्स शेड कर देते हैं। तो मेरे क्लाइंट ने उन फेदर्स को कलेक्ट करके रखा था। अपनी मेमोरीज को प्रिजर्व करके रखने का एक ब्यूटीफुल सा वे है रेजिन आर्ट। तो चलो उन फेदर से हम बनाएंगे रेजिन क्लॉक एंड रेजिन कीचेन। तो सबसे पहले गाइस हम मटेरियल देख लेते हैं। क्लॉक बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गाइस हमें सिलिकॉन क्लॉक मोल्ड की नीड होगी और उसके हैंड्स भी। सो ये जो मोल्ड है, बिगर मोल्ड की साइज है 8 इंच एंड स्मॉलर मोल्ड की साइज है 6 इंच। तो अगर आपको इन मटेरियल्स की लिंक चाहिए होगी तो कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगी। एंड ऑफ कोर्स किचन बनाने के लिए हमें अल्फाबेट लेटर मोल्ड की भी नीड होगी। एंड उसके बाद सारे बेसिक से मटेरियल्स लगेंगे। हमें रेजिन एंड हार्डनर चाहिए होगा। यहाँ मैंने 2:1 रेशो का रेजिन एंड हार्डनर लिया है। इसके बाद गाइस सबसे इम्पोर्टेंट वेइंग स्केल एंड ब्लो टॉर्च। इसके बाद गाइस आपके पास जो भी घर पे अवेलेबल होंगे कलर्स एंड स्प्रिंकलर्स वो आप यूज कर सकते हो। यहाँ मैं कलर के लिए एक्रेलिक पर्ल मेटालिक कलर यूज कर रही हूँ। और इसके बाद रेजिन मेजर करने के लिए कुछ पेपर कप्स, मिक्सिंग के लिए आइसक्रीम स्टिक्स एंड इसमें मैंने गोल्ड मार्कर का भी यूज किया है, वो भी आपको लगेगा। और बस इसके अलावा आप ग्लव्स का यूज करो। फिर आपको क्लॉक बनाने के लिए कुछ बेसिक से क्लॉक एक्सेसरीज की भी नीड होगी। ये क्लॉक बनाने के लिए मैंने एक्रेलिक नंबर रिंग यूज किया है और क्लॉक मशीन का भी अरेंजमेंट कर दो। तो सबसे पहले गाइस हम रेजिन प्रिपेयर करेंगे। रेजिन एंड हार्डनर जो था मेरे पास वो था 2:1 रेशो में। तो मैंने 20 ग्राम्स रेजिन लिया है और हार्डनर लिया है 10 ग्राम्स। सो इसके लिए आपके पास वेइंग स्केल होना जरूरी है, इससे आपको एकदम प्रॉपर मेजरमेंट मिल जाती है। अब रेजिन एंड हार्डनर के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है आपको गाइस फॉर अराउंड 3 to 4 मिनट्स। ड्यू टू कंटिन्यूअस मिक्सिंग आप देख सकते हो गाइस इसमें बहुत सारे बबल्स फॉर्म हो गए हैं। आप अगर इस कप को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो तो ये बबल्स होंगे वो खुद ही चले जाएंगे। और एल्स आप ब्लो टॉर्च का भी यूज कर सकते हो। वैसे तो गाइस मैंने क्लॉक और रेजिन किचन का काम मैंने करस्पॉन्डिंगली किया था, बट आपको कंफ्यूजन ना हो तो सबसे पहले मैं आपको किचन का प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट लेटर का मोल्ड लेना है और उसमें ट्रांसपेरेंट रेजिन पोर कर देना है। सो आपको फेदर को कुछ इस तरीके से रखना है कि उसका जो फ्रंट पार्ट होगा वो किचन के फ्रंट लुक में आए। टूथपिक की हेल्प से आप अच्छे से एडजस्ट कर दो और कुछ स्प्रिंकलर्स भी डाल दो। अब ब्लो टॉर्च की हेल्प से जो एक्स्ट्रा बबल्स फॉर्म हो गए होंगे आप उसे रिमूव कर दो। इस मोल्ड को अभी आपको रख देना है फॉर 24 आवर्स टू ड्राई। सो नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि आपका रेजिन जो होगा वो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया होगा, बहुत ही अच्छे से क्योर हो गया होगा। अब इसके ऊपर आपको एक और रेजिन की कोटिंग करनी है जिससे आपको बहुत अच्छी शाइन मिलेगी और बहुत अच्छी सी ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी। इसे अगेन ड्राई करने के लिए रख देना है फॉर अराउंड 12 to 13 आवर्स। नेक्स्ट डे आप देखोगे कि आपका रेजिन बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया है और उसमें बहुत अच्छी सी शाइन आ गई है। और अब बस आपको गोल्ड मार्कर लेना है और गोल्ड मार्कर से अच्छे से आपको बॉर्डर दे देनी है। बॉर्डर देने के बाद आपका किचन फाइनली रेडी हो जाएगा। और बस किचन रिंग ऐड करने के बाद आपका किचन हो जाएगा रेडी। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा गोल्ड चेन ऐड की है और गोल्ड चेन की लेंथ अगर कट करनी हो तो आप प्लास टूल का हेल्प ले सकते हो। सो किचन बनाने का प्रोसेस तो हो गया, तो चलो अब बनाते हैं रेजिन क्लॉक। अब सबसे पहले कप में हम ट्रांसपेरेंट रेजिन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे एक्रेलिक पर्ल वाइट मेटालिक कलर। और अब स्मॉलर साइज का क्लॉक का मोल्ड लेना है 6 इंच वाला। मोल्ड में रेजिन पोर करने से पहले आपको इस चीज का ध्यान देना है कि मोल्ड अच्छे से क्लीन हो। मोल्ड क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैं सेलो टेप यूज कर रही हूँ। छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेलो टेप में अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। और अब आपको व्हाइट पर्ल वाला जो रेजिन था वो आपको पोर कर देना है।
ब्लो टॉर्च की हेल्प से एक्स्ट्रा बबल्स आपको रिमूव कर देना है और इस मोल्ड को आपको 24 आवर्स के लिए सेट करने के लिए रख देना है। नेक्स्ट डे रेजिन बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका होगा, आपको इसको डीमोल्ड करना है। और अब हम बिगर साइज का मोल्ड लेंगे 8 इंच वाला और अब हम उसके अंदर 6 इंच वाला जो हम लोगों ने रेडी किया था रेजिन प्लेट वो रख देंगे। इसके बाद मैंने पैरेट फेदर्स को सॉर्ट आउट कर दिया। कुछ जो बड़े साइज के थे वो मैंने कॉर्नर्स में रख दिए और स्मॉलर साइज को सेंटर में। अच्छे से सारे फेदर्स को अरेंज करने के बाद उसके ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट रेजिन पोर कर देना है। बेसिकली मुझे डिज़ाइन कुछ ऐसी रखनी थी कि सेंटर में मैंने इसे वाइट बेस दिया है सो दैट जो क्लॉक के हैंड्स है वो टाइम अच्छे से दिख सके, और कॉर्नर्स पे मैंने ट्रांसपेरेंट लुक रखा है सो दैट पैरेट के फेदर्स अच्छे से विजिबल हो। इसके बाद गाइस क्लॉक को अच्छा सा लुक देने के लिए आप कोई भी स्प्रिंकलर्स ऐड कर सकते हो। सो गाइस अगर आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आई प्रॉमिस ऐसी इंटरेस्टिंग आर्ट वीडियोस मेरे चैनल पे रेगुलर आती रहेंगी। इसके बाद गाइस ब्लो टॉर्च यूज करना ना भूलना सो दैट जो भी बबल्स फॉर्म हो गए होंगे वो अच्छे से निकल जाएंगे। अब हम इस आर्टवर्क को ड्राई करने के लिए रख देंगे फॉर अराउंड 24 आवर्स। और नेक्स्ट डे देखेंगे आप रेजिन जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है, बट इसकी जो थिकनेस थी वो मुझे कम लग रही थी तो मैंने इसके ऊपर और एक लेयर मैंने ट्रांसपेरेंट रेजिन का पोर कर दिया और उसके ऊपर मैंने एक्रेलिक नंबर रिंग भी ऐड कर दी। सो अब इसे अगेन 24 आवर्स के लिए सेट होने के लिए रख देना है। और नेक्स्ट डे आप देखोगे रेजिन अच्छे से ड्राई हो चुका होगा। ये जो एक्रेलिक नंबर रिंग होगी उसके ऊपर एक थिन लेयर होती है प्लास्टिक की, वो आपको रिमूव कर देनी है। और बस अब इसके बाद फाइनल लेयरिंग करनी है हमें ट्रांसपेरेंट रेजिन की, और कुछ हम स्टोन्स एंड अपने फेवरेट स्प्रिंकलर्स भी ऐड कर देंगे सो दैट हमारा जो क्लॉक होगा उसे फाइनल एंड फिनिश लुक मिल जाए। फाइनली अब इस लास्ट लेयर को हमको 24 आवर्स के लिए सेट होने के लिए रख देना है। सो फाइनली ऑन द नेक्स्ट डे जो आपका क्लॉक बेस हो जाएगा वो रेडी। इसे हम डीमोल्ड कर देंगे मोल्ड से। सो फाइनली डीमोल्ड करने के बाद आप देखोगे कि आपका क्लॉक का बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेडी। और अब हमें गोल्ड मार्कर का यूज करना है एट द बॉर्डर ऑफ द क्लॉक। और अब हम क्लॉक की मशीन ऐड करेंगे एंड क्लॉक के हैंड्स भी। सो क्लॉक का जो मशीन होगा उसका जो बॉक्स मुझे ऐड करना है उसको मैं ऐड करूंगी यूवी रेजिन एंड यूवी लैम्प के हेल्प से। सो ये जो मशीन का बॉक्स होता है वो मुझे बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन लगता है टू हैंग द क्लॉक ऑन द वॉल, और इससे हमारी जो मशीन भी होती है वो काफी सेफ रहती है। और अब हम मशीन का जो बॉक्स है वो फिक्स कर देंगे यूवी रेजिन की हेल्प से।
इससे आपका मशीन का बॉक्स जो होगा वो फिक्स रहेगा, यहाँ वहाँ मूव नहीं होगा। आप चाहे तो कभी भी मशीन को निकाल सकते हैं, बट आपका जो बॉक्स होगा वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा। यूवी रेजिन पोर करने के बाद उसे यूवी लैम्प के नीचे जरूर रखें। यूवी रेजिन की प्लस पॉइंट यही है कि ये फटाफट से यूवी लैम्प के अंदर जल्दी से ड्राई हो जाता है। इसके बाद मेरे क्लाइंट की एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी थी कि उन्हें उनके पेट पैरेट के फोटोज भी ऐड करने हैं, तो मैंने इन फोटोज को हैंग कर दिया क्लॉक के पीछे यूवी रेजिन के हेल्प से, और कुछ लॉन्ग फेदर्स को भी ऐड कर दिया। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैंने किस तरीके से फोटोज को ऐड किया है और लॉन्ग फेदर्स को भी ऐड किया है। सो फाइनली ये क्लॉक कुछ इस तरीके से लग रहा था और मेरे क्लाइंट को ये क्लॉक बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आप सभी को मेरा ये रेजिन क्लॉक का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको किस चीज़ का चाहिए वो भी कमेंट कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।